दोस्तों, कल जो हमने हिंदी के पेपर में ट्रैप देखा वो सिर्फ हिंदी के पेपर तक लिमिटेड नहीं है। यूपी पीसीएस ने प्रीलिम्स में भी एग्जामिनर ने सेम ट्रैप सेट किया और 90% एस्पिरेंट्स को वो समझ ही नहीं आता। तो मैंने यूपी पीसीएस के 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को डीपली एनालाइज किया और मुझे एक शॉकिंग फैक्ट्स पता चली कि सिर्फ 25 to 30 टॉपिक्स को अगर आपने अच्छे से कर लिया तो इस एग्जाम को आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपके प्रीलिम्स का प्रिपरेशन एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाए तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। यहाँ से आपको बहुत सारी चीजें सीखने ही मिलेगी। ओके, सबसे पहले हम क्या बात करेंगे कि मैंने 750 क्वेश्चन को एनालाइज किए, 5 साल के क्वेश्चन पेपर थे और 15 स्टेप सिस्टम्स मैंने बनाए हैं 25 प्रायोरिटी टॉपिक्स को इसमें बताया गया। यहाँ पे मेरा मेन मोटिव यह है कि आपको समझाना कि पेपर को किस नजरिए से देखना चाहिए। तो हर एक वीडियो का एक एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। पहली चीज कि ईयर वाइज क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन क्वालिटीज, एग्जामिनर का बिहेवियर कैसा रहता है, 750 क्वेश्चंस कैसे हैं, एफर्ट और रिटर्न कितना अच्छा आएगा, कौन सी चीजें स्टडी करें, कौन सी स्किप करनी है, इसके ऊपर बात करेंगे। जो 25 टॉपिक्स है उसके ऊपर भी बात। सबसे पहला जो हम बात करेंगे, ईयर वाइज पेपर एनालिसिस क्या बोलता है। सबसे पहला क्या है कि कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चंस के हैं उसके वेटेज बढ़े। 2021 में 28% था, अब कितना हो गया 25%, 35%। तो सीधा सीधा बढ़ते हुए दिख रहा है। 2022 में बस कम था, उसके बाद से आप देख रहे हो कि कंटिन्यूअसली इंक्रीज ही हुआ है बस, और कहीं भी रुका नहीं है। और फैक्चुअल क्वेश्चन कंटिन्यूअसली सिर्फ डिक्रीज हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा बहुत अच्छे से। अब मैच द लिस्ट, मैच वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो 18, 20, 17 मतलब ऑलमोस्ट 20 के अंदर ही चल रहा है, इतना तो मुझे पता चल गया है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बड़े हैं, पहले से बढ़ने लगे हैं और उसका रीजन भी है कि जब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन तो बढ़ेंगे। अब जो पेपर का जो लेवल है वो धीरे धीरे इंक्रीज हुआ है, ये तो मैं डिनाई नहीं करूंगा। मॉडरेट से टफ था, फिर टफ हुआ, फिर टफ ही हुआ है, अभी वही है। लेकिन इस अब जो पेपर का पूरा फोकस किया ना वो दो चीज पे सबसे ज्यादा रखा है। पहला है स्टेटमेंट और एनालिटिकल अप्रोच पे, मतलब अब जो क्वेश्चन पूछने का तरीका वो लगभग यूपीएससी जैसा मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। तो की क्या मिल रहा है, तो यहां से आपको मैंने क्या बताया कि जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है उसके वेटेज बढ़े, अब 28 से 35% हो गया। फैक्चुअल डिक्रीज हुआ है, मैच द फॉलोइंग इंक्रीज हुई है। ये आपको समझ में आ गया बहुत अच्छे से। चलिए, इस बार मैंने हिंदी इंग्लिश में थोड़ा लाया है तो आपको ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। अब स्टेप 1 क्या है, ईयर इनसाइट 2021, 2022 और 3 तक 2022, 21, 23 का मैंने यहाँ पे दिखाया। तो देखिए डिफिकल्टी क्या थी, मॉडरेट थी, 28% क्वेश्चन था और 42% फैक्चुअल था। 12 से 15 यूपी स्पेसिफिक, जिसमें हम करंट अफेयर भी जोड़ लेते हैं और जिसमें हम अपने स्टैटिक के क्वेश्चंस भी जोड़ लेते हैं। जो टेक वे मतलब ज्यादातर जो एनसीईआरटी, यूपी जीके और 12 मंथ के करंट अफेयर से आया था, जहां से आप 70 प्लस आराम से नेट क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते हो, ये तो था। यही सेम चीज सेकंड में भी हुआ, रिपीट हुई, थर्ड में भी वही चीज हुआ। लेकिन 2023 में जो कॉन्सेप्ट मैंडेटरी हो गया कि आपको अगर कॉन्सेप्ट आ रहा है तो इस पेपर को निकालना उतना ही ज्यादा आसान हो जाए। इसलिए आपको पता होगा ज्यादातर यूपीएससी वाले ही बच्चे ने यूपीपीसीएस प्रीलिम्स को निकाला भी। लेकिन जब 2025 का क्वेश्चन पेपर आया तो उसने क्राइटेरिया ही सेट कर दी कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन का पीक कर दिया, बहुत ज्यादा स्टेटमेंट आए। क्योंकि देखिए यूपीएससी में सिर्फ 100 क्वेश्चन आते हैं और उसके लिए आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। लेकिन यूपीपीसीएस में 150 क्वेश्चन आते हैं, उसमें टाइम चैलेंजिंग हो जाता है जब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। भले ही एग्जाम पे बाहर आने के बाद कुछ लोग बोल दे कि पेपर इजी था, ये था, नहीं, पेपर स्टेटमेंट बेस्ड होने की वजह से काफी डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि पढ़ने में सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है ना। तो अब 5 ईयर का कंक्लूजन अगर मैं समझू तो फैक्ट बेस से अब कॉन्सेप्ट बेस पे जाना शुरू किए। तो 2026 का जो क्वेश्चन पेपर होगा ना वो भी अब कॉन्सेप्चुअल बेस पे ही होगा, इस चीज से तो आप डिनाई नहीं कर सकते हो। तो क्वेश्चन क्वालिटी कैसी रहेगी, अभी इसके ऊपर थोड़ा बात करते हैं, क्वेश्चन क्वालिटी कैसी रहेगी। ओके, तो देखिए पहली बात तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछने लगे। 2011 में जैसे नाइट्रोजन के पूछे थे, इज नॉट एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ, फिर ऐसे करके 4 ऑप्शन दे दिए। लेकिन वहीं पे 2025 में कंसीडर दिस 2 स्टेटमेंट ऑफ नाइट्रोजन, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। जैसे नाइट्रोजन का क्वेश्चन 2021 में आया, 2025 में भी आया, लेकिन लेवल बढ़ा के स्टेटमेंट बेस्ड बना दिया। तो अब आप वहां पे आके कंफ्यूज हो जा रहे हो और आपको लग रहा है कि पीवाईक्यू से नहीं है, पीवाईक्यू से तो आ रहा है, बस लेवल उठा गया। समझ रहे हो मैं जो बोलना चाह रहा हूं। तो ये तरीके से किया, इसलिए एग्जांपल भी लिखा है। अब सिंगल फैक्ट से मल्टीपल फैक्ट आ गया। पहले मैं इसका भी दिखाता हूं। अर्लियर क्या था, पिक 1 4 ऑफ द करेक्ट ऑप्शन था, कोई 4 ऑप्शन दे दे रहे हैं, उसमें से कोई आपको एक करेक्ट करना था। लेकिन अब क्या हो जा रहा है, स्टेटमेंट बेस्ड दे दे रहे हैं।
ओनली वन, ओनली टू, या बोथ, या नीदर करके दे दे रहे हैं। अब यहां पे आके कंफ्यूजन क्रिएट होने लगे। अब मल्टीपल फैक्ट्स के क्वेश्चन आने लग गए। मल्टीपल मेरे कहने का मतलब है, जैसे कि मैं बताया ना, 4 ही ऑप्शन थे पहले, ए बी सी डी। अब क्या हो रहा है, 1 2 3 4 है, सॉरी 1 है और 2 है, फिर उसके बाद नीचे ए में क्या लिखे, इफ ए, बी सेकेंड ओनली, सी में बोथ ओनली, और डी में नीदर वन नॉर वन नॉर टू, ऐसे करके डाल दिया गया है। अब यहीं पे आके हमारा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है ना। फैक्चुअल और एलिमिनेशन बेस पे तो 40% जो था वो फैक्चुअल था पहले, मगर 2000 जो अभी 25 में बात करूंगा, ये 30% फैक्चुअल हो चुका है ना। इवन इफ यू डोंट नो एग्जैक्ट आंसर, एलिमिनेट 2 रॉन्ग ऑप्शन हेल्प नैरो टू करेक्ट वन। ऑब्वियसली 2025 तो एलिमिनेशन वाला था ही, ये तो मैं कभी डिनाई भी नहीं करूंगा कि आप आराम से कर भी सकते थे कुछ कुछ एलिमिनेशन लगाने के बावजूद भी। और ये इसलिए मैंने बोल रहा हूं क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने ये किया और उनको फायदा दिखा भी, वो एलिमिनेशन बेस पे करते हुए चले गए थे। नो डाउट है आपका फैक्ट्स तो अच्छा होना ही चाहिए, लेकिन अब जो क्वेश्चन ने यूपीपीसीएस ने जो पूरा अपना डायरेक्शन चेंज किया है ना, अगर आप भी अपने पढ़ाई को उस डायरेक्शन में चेंज नहीं करोगे तो भाई एग्जाम तो निकलने से रहा। अब इसके आगे बढ़ने से पहले मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि अगर वीडियो अच्छा लगता है ना तो प्लीज शेयर करिए और लाइक करिए, क्योंकि मुझे नहीं पता आपको कोई इतना अच्छे से बता पाया है कि नहीं बता पाया है, और मुझे भी सपोर्ट लगती है। सपोर्ट करोगे, शेयर करोगे तो हमें भी मदद मिलती है और मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो मैं ये सब चीजें ला रहा हूँ। जैसे कल के पेपर में मैंने हिंदी का डिटेल एनालिसिस लेके आया, पेपर आया तुरंत बैठा है उसका एनालाइज किया, तब जाके यूट्यूब पे अपलोड हो रहा है। वो इतना आसान तो होता नहीं है, लेकिन स्टिल आपकी जैसी मर्जी, मगर प्लीज करिए, सपोर्ट करिए। ओके, अब एग्जामिनर बिहेवियर और पैटर्न डिकोड के ऊपर चलते हैं। सबसे पहला, सेम टॉपिक अपीयर एवरी ईयर हो रहा है, हर एक टॉपिक रिपीट तो होता ही है। जैसे एग्जामिनर टेस्ट क्या कर रहा है, अंडरस्टूड कर रहा है और टेस्ट कर रहा है कि आप क्या सोचते हो, किस तरीके से कर रहे हो, बस उसी टॉपिक को घुमा घुमा के करता है। मैं दिखाऊंगा 25 टॉपिक को। ट्रैप इन ऑप्शन, ज्यादा का वो ट्रैप सिर्फ ऑप्शंस में डाल रहा है, तो आपको मतलब या तो क्लोजेस्ट ऑप्शन है या तो एलिमिनेशन बेस पे, ये भी आगे बात करेंगे। थीम रिपीटेड हो रही है, हर साल एक थीम ही रिपीट हो रही है, और क्रॉस सब्जेक्ट इंटीग्रेशन हो रहा है, इसके बारे में हम बात करते हुए चलेंगे। तो 2024-25 में जो 2 सब्जेक्ट मिलाकर पूछे गए थे वो सब के ऊपर हम थोड़ा बात करेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन के ऊपर अभी हम चलते हैं। मैं पूरे 5 साल के मिला के कर रहा हूं क्योंकि ईयर वाइज आपको ऑलरेडी मार्केट में बहुत पड़े हुए मिल जाएंगे। अब पॉलिटी के, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और बॉडीज से 102 क्वेश्चन अभी तक 5 साल में पूछे गए, और ऑन एवरेज 18 से 22 क्वेश्चन के आसपास रहता है, जो कि 14% पेपर का है, मिक्सड ही रहता है। मॉडर्न हिस्ट्री में फ्रीडम मूवमेंट और रिफॉर्म्स के ऊपर से 87 क्वेश्चन आए, ऑलमोस्ट 16 to 20 क्वेश्चन के आसपास रहता है, ये भी मिक्सड है। हिस्ट्री में मुगल है, हड़प्पा है, एंशियंट हिस्ट्री है पूरी, 52 क्वेश्चन अराउंड है, 7% है, बहुत थोड़ा कम है। लेकिन जो है वो क्या है, ये फैक्चुअल नेचर है उसका, मिक्स नहीं, मतलब कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल नहीं है, सिर्फ फैक्चुअल है। इधर मिक्स का मतलब है कॉन्सेप्चुअल और प्लस फैक्चुअल, मतलब तार्किक भी है और तथ्य बेस भी है। यहाँ पे सिर्फ फैक्चुअल तथ्य बेस पे ही है। ज्योग्राफी का भी सेम स्टेटस है जो आपको दिख रहा है, ये आपको पीडीएफ मिलेगी तो आप उस टाइम पे देख लीजिएगा। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ एनालिसिस टॉपिक का जो फ्रीक्वेंसी कौन कौन सी देखिए, पॉलिटी के लिए क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पूछा गया था, 42nd, 73rd, 74th, 86th, 101। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ये 5 साल में सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। जैसे सेम चीज राज्यसभा मनी बिल के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में है, डीपीएसपी के, इलेक्शन कमीशन के ऊपर है, उनके फंक्शन है, और पंचायती राज है। हिस्ट्री में भी सेम यहाँ पे हर एक टॉपिक को अच्छे से डिटेल में बताया गया है। अब इन्वायरमेंट के भी क्वेश्चंस बढ़े सरप्राइजली, कि मतलब बहुत सारे लोग को ये समझ में नहीं आया, लेकिन इन्वायरमेंट के क्वेश्चन बहुत धड़ल्ले से बढ़ने लगे, जिसमें कि प्रोटेक्टेड एरिया के बारे में पूछा, नेशनल पार्क क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, ये आपको देखने मिले। पहले ये सब चीजें देखने नहीं मिलती थी। इकोलॉजिक बेसिक्स है, ये पूछा, रैमसर कन्वेंशन के बारे में। अब बात है कि ये सब तो सर ठीक है, अब स्टडी क्या करें और स्किप क्या करें, ये तो सबसे पहली प्रायोरिटी क्लियर होनी चाहिए। तो मैं बस 2 मिनट लूंगा, स्टडी क्या करना है और स्किप क्या करना है। स्टडी में आपको पहली बात तो पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स को बहुत अच्छे से पढ़िए। पार्लियामेंट्री पावर अमेंडमेंट जितने हैं ये मैं लिखा हूं, और भी बाकी आप पीवीआईक्यू देख के घटना चक्र होगी उसको अच्छे से देखिए और उसको पढ़िए। ये सब मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, जो कि आप देख सकते हो बहुत डिटेल में है, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ घुमा रहा हूँ। सोर्स मैपिंग क्या है, एग्जैक्ट बुक क्या होनी चाहिए, पॉलिटी के लिए मैं लिखा हूं, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए भी लिखा है, मिडिवल हिस्ट्री के लिए भी लिखा है, एंशिएंट हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए और इकोनॉमिक्स के लिए भी। कोई मैं बाहर से चीजें नहीं बता, सब बुक सोर्सेज यहाँ पे भी लिखी हुई है, और मैं उसको फिर से बता के टाइम नहीं बर्बाद करूंगा। आप जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल मिलेगा। बस वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।
ठीक है, एफर्ट वर्सेस रिटर्न मैट्रिक्स क्या है, ये बहुत जरूरी था। इस टेबल के लिए मैं बहुत जल्दी जल्दी आया, और एक टेबल है बस, उसके बाद फिर ये ऑलमोस्ट वीडियो खत्म हो जाएगा। पहला क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल और अमेंडमेंट, ये जो है ये पूछे जाते हैं। मस्ट डू वाली चीज क्या है, 1 2 3 4 5, मतलब 1 2 3 4 5, यहां तक आपको ये करना ही करना है, इसमें कोई भी ढिलाई नहीं बरतनी है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल है, अमेंडमेंट, इसको देख लीजिए। पार्लियामेंट की फंक्शंस हो गया, पार्लियामेंट हो गए, फंडामेंटल राइट्स हो गए, इसको देख लीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री में फ्रीडम मूवमेंट को बहुत अच्छे से देख के जाइए। यूपी के गवर्नमेंट के स्कीम जितने भी करंट अफेयर में है उसको अच्छे से देख के जाइए। ह्यूमन बॉडी एंड डिजीज न्यूट्रिशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बायोलॉजी के सबसे ज्यादा पूछा जाना वाला क्वेश्चन है। अब उसके बाद आता है सेकेंडरी, ये जो कि हाई है ना, कि इंडियन रिवर्स हो गया, ग्लोबल इंडेक्स हो गया, वर्ल्ड क्लाइमेट डेजर्ट हो गया, मुगल पीरियड्स हो गए, फिर स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया, यूपी स्पेसिफिक जीके हो गया। और फिर आता है मीडियम, जो कि बजट फाइनेंस है, यहां से सब तो आता ही है। अब बजट के पीछे हम इतने बौरा जाते हैं कि बस अब वही चाहिए वही चाहिए, भले ही 2 3 क्वेश्चन आए, लेकिन मेरा बजट का क्वेश्चन तो नहीं गलत होना चाहिए। इस चक्कर में हम बजट को बहुत ज्यादा सीरियसली ले लेते हैं। अभी एडवांस मॉनेटरी पॉलिसी और न्यूक्लियर फिजिक्स डिटेल, ये दोनों अभी तक ज्यादा पूछे नहीं जाते, तो मोस्ट प्रोबेबली ये है कि मैं ये बोलूंगा कि यहाँ पे एफर्ट दीजिए, नो डाउट हाई एफर्ट दीजिए, पूछे जाने की संभावना हो सकती है, मगर अगर आपको प्रायोरिटी में मैं बोलूँ तो ये बहुत लो है, स्किप भी कर सकते हो और पढ़ भी सकते हो। अब पैटर्न इनसाइड में मैंने ये ऑलरेडी आपको ऊपर बताया। फ्यूचर क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में ये भी मैंने आपको बताया। रिवीजन प्लान कैसे होना चाहिए, इस पे मैं लास्ट में आऊंगा, क्योंकि रिवीजन कैसे करना है ये मैं आपको लास्ट में ही समझा पाऊंगा, ठीक है। वरना कुछ लोग का होता है ना, कुछ लोग को जल्दी जल्दी सब कुछ सुनना है, बस वो जल्दी जल्दी सुना के मैं खत्म कर दे रहा हूँ। 7 कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है जब हम ये पेपर को पढ़ते हैं या देते हैं। पहला, बहुत सारी बुक को ले लेना, इग्नोर कर देना यूपी स्पेसिफिक को। प्लीज सुनिए, 7 कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या हो सकती है। पहला है, बहुत सारी बुक खरीद लेते हैं। दूसरा क्या है, इग्नोर कर देते हैं यूपी के क्वेश्चंस को। तीसरा क्या है, ओवर रीडिंग कर लेते करंट अफेयर की, ये भी मैगजीन आई है वो भी मैगजीन है, मैं सभी पढ़ लूंगा। प्रैक्टिस नहीं करते एमसीक्यू की, रैंडम गेसिंग करने लग जाते हैं, नो रिवीजन, स्किप कर देते हैं साइंस को ही। भाई मैंने यूपीएससी में कभी साइंस को पढ़ा नहीं और मैं यहाँ पे भी स्किप कर ही दूंगा। अब यूपीएससी के बाद वो अपने आप को कंपेयर करता है यूपीपीसीएस के लेवल पे कि मैं भाई मैं वहां पे भी स्किप किया था, मैं यहाँ पे भी स्किप करूंगा, और उसके बाद ही उनको समझ में आता है कि कितना बड़ा नुकसान हो, है ना। अब टॉप 25 प्रायोरिटी टॉपिक्स कौन कौन से, ये आपके सामने लिखिए। ये मैं छोड़ता हूं आपके पास, प्लीज इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। आप सब्सक्राइब करोगे तो ही आपको मिलेगा, मैं फिर बता रहा हूँ पीडीएफ। मुझे एक तो व्यूज और सब्सक्राइबर तो चाहिए ही चाहिए। अब टीचिंग की जो लाइन है, मैं एक सेम चीज बोलूंगा, 150 क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 घंटा मिलता है, 1/3 नेगेटिव है, ये सबको पता है। 65% स्टैटिक जीके से आ रहा है, 35% करंट अफेयर से आ रहा है, ऑलमोस्ट इसी तरीके से आ रहा है। 35 इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वो स्टैटिक और करंट अफेयर को मिक्स करके पूछ लिया जाता है। मैच द फॉलोइंग 18 to 20% आ रहा है, 30 to 15% स्टेटमेंट बेस्ड आ रहा है, और यूपी स्पेसिफिक 10% हर साल आ ही रहा है, किसी भी हाल में 10 12 15 क्वेश्चन ऐसे आ ही रहे हैं। अब स्मार्ट स्टडी का अप्रोच क्या होना चाहिए, अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो स्मार्ट स्टडी का पूरा अप्रोच क्या होना चाहिए, ये भी मैंने, पहली बात तो एक ही टॉपिक को रिपीट करिए लेकिन रिवीजन के थ्रू पे बताऊंगा। अभी रिवीजन की स्ट्रेटेजी क्या है, बस थोड़ी देर तक बनी रहिए, बहुत सॉलिड स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि आपको रिवीजन कैसे करनी भी है। 1 बुक पर सब्जेक्ट, रीड 3 टाइम, एक बुक रखिए सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए, ना कि मैं सब पढ़ लूंगा। पीवाईक्यू प्रैक्टिस करते रहिए, और जो रिपीटिशन का जो फेस है 1 3 7 15 30, ये एक रूल है जो मैं अभी आगे बताऊंगा ही, ठीक है। अब एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, ये सब ठीक है, जब आपको मिलेगा आप देख लेना, यहां से मैंने पूरा बनाया है। अब सबसे पहला हम जो बात करते हैं कि रिवीजन के ऊपर, ओके। ये रहा, देखिए डे 1 में क्या होता है, अगर आप आज कोई बुक लेके बैठे हो तो सिर्फ आप उसको पढ़ रहे हो, ना कि याद कर रहे हो। पहली बात तो पढ़िए, यहाँ पे अंडरलाइन करिए की फैक्ट्स को, नोट्स और आर्टिकल अगर आपने 1 2 बार पढ़ा, नोट्स बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेक 1 पेज मिनी नोट्स अब बनाना चालू कर दीजिए, अब भी टाइम है, अगर अभी से आपने मिनी नोट्स बनाना चालू कर दिए तो ये आपको बेनिफिट तो देख ही जाएगा। दूसरा क्या है, पीवाईक्यू सॉल्व करना है, 5 साल के तो कम से कम करना है, और मैंने यहाँ पे 5 साल के आपको करके दिखा भी दिए किस तरीके से करने भी है। एक एक डेप्थ में जाना है, ना कि मैं सिर्फ इसका आंसर देख ले रहा हूं मेरा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। डेप्थ में जाइए, समझिए क्या चल रहा है, रिवाइज करिए। अब यहां पे आ जाए तीसरे दिन आपका फर्स्ट रिवीजन आए, आपने जो पढ़ा पहले दिन पे, अब उसको डे 3 पे आइए रिवाइज करिए। डे 5 पे मॉक टेस्ट दीजिए, डे 6 पे
और डे 6 को छोड़ के डे 7 पे फिर से रिवाइज करिए जो आपने पढ़ा था, फ्लैश कार्ड के थ्रू पे या किसी के थ्रू पे। मैंने ऑलरेडी जब हिंदी का मैंने आपको पेपर बता रहा था तो उस टाइम पे मैंने बताया था कि विलोम शब्द हो गए, तत्सम तद्भव हो गया, ये सब जितने भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं उसके लिए एक फ्लैश कार्ड बना लीजिए, छोटा छोटा स्टिकी नोट आता है उस पर लिख लीजिए, या पेज ले लीजिए A4 शीट को 20-25 टुकड़े में उसको बांट दीजिए, फिर उसके अंदर आप लिखते हुए जाइए। तो इससे क्या होगा, आपकी एक फ्लैश कार्ड क्रिएट हो जाएगा, तो आपके फैक्ट्स याद रहेंगे हमेशा। कभी रास्ते में चल रहे उठा के देख लिया, कहीं खाने के लिए बैठे तो उठा के देख लिया, तो वो वहां पे बेनिफिट कर देता है। फिर आएगा थर्ड रिवीजन, लाइटनिंग राउंड होता है, मतलब जो आपने 1-2 बार में पढ़ा है फिर उसको एकदम तगड़े तरीके से फटाफट पढ़ना है। और लास्ट है जो फाइनल टेस्ट, यहाँ पे आके आप टेस्ट देना है आपको और आपकी कैपेबिलिटी चेक हो जाती है कि आपने कितना अच्छे से पढ़ा है ना। तो ये सबसे बड़ी चीजें होती है जो आपको पता होनी चाहिए। अब आते हैं कि 25 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स, अगर आप मेरे साथ लिख लेते हो तो आपका 90% काम यहाँ पे आसान हो जाएगा। पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल अमेंडमेंट करिए, पार्लियामेंट की पावर एंड फंक्शन देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री और फ्रीडम मूवमेंट देखिए, गवर्नमेंट स्कीम्स को देखिए और फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी ड्यूटीज को देखिए। ये हाई प्रायोरिटी, ये आपके मुंह पे होना चाहिए, जवान पे एकदम याद होनी चाहिए। फिर इंडियन रिवर है, रैमसर साइट्स, ह्यूमन बॉडी डिजीज न्यूट्रिशन है, एग्रीकल्चर में क्रॉप को देखिए, सॉइल्स को देखिए और इरिगेशन को देखिए। अब ये तीनों चीज आपको एनसीईआरटी में मिल सकती है। 12th की एनसीईआरटी है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट करके, तो उसको आप बाय कर लीजिए, उसमें देख लीजिए, ये सब आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्लाइमेट चेंज और उसके बाद सीओपी, इन्वायरमेंटल ट्रीटीज, ये एनसीईआरटी में मिल जाएगा। मगर मैं पर्सनली प्रेफरेंस आपको ये बोलूंगा करंट अफेयर पे ज्यादा रहिए, वहां से ये बहुत जल्दी अच्छे से कवर हो सकता है। मुगल पीरियड, दिल्ली सल्तनत को, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स है, ग्लोबल इंडाइसेस को देखिए, HDI, ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, ये सब पे बहुत ज्यादा फोकस रखिए। फिर यूपी स्पेशल दिख रहा है यहाँ पे मॉडरेट में, यूपी स्पेशल जीके को, ज्योग्राफी यूपी की, हिस्ट्री हो गई, स्कीम्स हो गए, यहाँ पे फोकस रखिए। मस्ट डू है, जहां पे मस्ट डू लिखा है वो करना है। अब ये हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले दोनों के लिए होगा। मैं स्टिल कोशिश करूंगा कि मैं 25 टॉपिक्स के आपको अलग से बता दूं। ये वो टॉपिक है ना जो आपको करके ही जाना है। इस एक एक टॉपिक से, जैसे स्पेस डिफेंस है, अभी 2 अलग से टॉपिक हो रहे हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री में क्लाइमेट, डेजर्ट, ओशन, अभी 3 अलग से हो जा रहे हैं। तो अगर आप इस 25 टॉपिक को थोड़ा सा ब्रॉड करोगे तो ऑलमोस्ट 75 टॉपिक्स निकल के आएंगे, है ना। और वो टॉपिक्स आपकी एग्जाम को क्लियर करने के लिए मोर देन इनफ रहेगा, क्योंकि एक बार आप ये करके देखिए, टेस्ट दीजिए कोई, या यूपीएससी का, यूपीपीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दीजिए, फिर मुझे बताओ। मैं हूं इधर ही, मैं अपना चैनल तो छोड़ के भाग रहा नहीं हूं, मैं आपकी मदद करने ही आया हूं। तो एक बार ये करिए, एग्जाम को निकालना है ना, अगर इस लेवल का एनालिसिस आपको करने में, मैं विश्वास दिला सकता हूं 1 महीना चले जाएगा। मैंने इसको आपके सामने एज इट इज करके ला दिया, बस आपको क्या करना है, हमारी मदद करनी। हमारी जब मदद करते हो हमें अच्छा लगता है तो मैं करता हूँ, इस बीच में मदद अच्छी है, इसके लिए मैं मदद करने आगे बढ़ा। अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो मैं मदद करता रहूँ। अभी भी मेरे पास GS2, GS3 और GS4 के मेंस के क्वेश्चन पेपर को मैं अभी लेके भी आऊँगा वीडियो। तो अभी जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा GS2 के मेंस के पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को, जैसे हमने पिछली बार किया था वैसे ही एनालाइज करके आपके सामने लाऊं। तो ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, हमें भी मदद मिलती है और हमें भी अच्छा ही लगता है। ठीक है दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। चलिए, जय हिंद।